इस वीडियो में बताऊंगा पीटी टेस्ट के बारे में जो मैंने दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो 75 स्कोर किया ओवरऑल पीटी टेस्ट में। दिस इज़ इक्विवेलेंट टू 7.5 बैंड्स इन आइल्स, और जो है वो लिस्टिंग मेरे 7.5 हैं, एंड बाकी रीडिंग और बाकी जो भी सेक्शंस हैं उसमें मेरे आए हैं 7 बैंड्स। ओवरऑल 7.5 बैंड्स इक्विवेलेंट टू आइल्स बता रहा हूँ। वैसे जो मेरा स्कोर है वो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब थंबनेल में। उसमें मेरा जो स्कोर है वो 64, 79, 62 इस तरह से स्कोर आए। अच्छा, मैंने जो तैयारी की ना वो मैंने तैयारी की है सिर्फ 1 वीक, वो भी सिर्फ 2 से 3 आवर्स, ठीक है। यानी कि कोई बहुत ज़्यादा मैंने टाइम नहीं लगाया, ओनली 1 वीक की तैयारी की है, 2-3 आवर्स। और इसकी रीज़न ये है कि मेरी इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी पहले से ही, अल्हम्दुलिल्लाह बेस मेरी बनी हुई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा तैयारी की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो जिन लोगों की बेस स्ट्रांग है, जिन लोगों की इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी है, ग्रामर अच्छी है, दे आर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, दे आर स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश विथ ग्रेट फ्लुएंसी, उनके लिए कोई मसले की बात नहीं है। 1 वीक भी बहुत है, 1 मंथ भी बहुत है। इफ़ यू वांट टू, मेरे जो स्कोर है प्रोफिशेंट है। इफ़ यू वांट टू स्कोर सुपीरियर देन यू नीड टू प्रैक्टिस मोर, बिकॉज सुपीरियर इज अ डिफिकल्ट टास्क. So for the superior, you have to practice for around 1 month, 2 months. But for the proficient level, around 2 weeks, 3 weeks, even 1 week is good enough. You just know how to give this test. Just be familiar with the different formats and everything. Okay. अच्छा, अब मैंने तैयारी जो है वो की कहाँ से? तैयारी मैंने की है बेसिकली अल्फ़ा ऐप से। अल्फ़ा पीटी ऐप है, वेब भी है इसकी, बेहतरीन सोर्स है, ज़बरदस्त क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट हैं। अच्छा, आपने मॉक टेस्ट लाजमी देना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैटर्न ज़्यादा डिफिकल्ट है, फॉर्मेट डिफिकल्ट है, टाइम कम होता है, टफ होता है। टाइम को देखते हुए करना आइल्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम को देखते हुए करना है, और इसमें ये कुछ क्वेश्चंस आपसे छूट भी सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टेस्ट। तो फॉर्मेट्स की मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस मीडियम इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस वेरी लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा टाइम देना है, और जो लेस इंपॉर्टेंट है उसमें आपने सबसे कम टाइम देना है, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि विच क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एंड विच क्वेश्चंस आर वेरी लेस इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम ऑन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड लेस टाइम ऑन दी लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, अपनी इंग्लिश की बेस स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, सो आई विल सजेस्ट यू फ्यू टिप्स इन द नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग माई चैनल। एंड पीटी टेस्ट इज वेरी टेक्निकल, so you need to practice, I guess 1 week, 2 weeks for the profession if your English is good, and if you want to score superior then you have to practice around 1 month, 2 months. I will the next 2-3 videos regarding this PT test will be very important, and I will be suggesting you very good tips, and inshallah see you in the next